आज का जो विषय है वह बंधन और मोक्ष। धर्म कर्म संसार में सो सब मन का रूप, जन्म मरण दुख सुख सभी जीव परे भवकूप। इस सृष्टि की रचना जीव के कर्म फल भोग के निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा द्वारा होती है। भोग और मोक्ष दोनों में मन महत्वपूर्ण कारण है। मन के बिना भोग नहीं हो सकता और मन के रहते मोक्ष भी नहीं हो सकती। आज धर्म के नाम पर, पूजा पाठ भक्ति मुक्ति के नाम पर प्रायः जो हो रहा है सबका आधार मन है। आज परमात्मा के चर्चा बौद्धिक ही क्यों न हो, पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन ईश्वर प्राप्त कैसे होगा इसका चर्चा नहीं होता है। जो भव रोग है उसे निवृत्ति कैसे होगी इसका चर्चा नहीं हो रहा है। मानस में गरुड़ जी 7 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है। मानस में गरुड़ जी के 7 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है, वह क्या है? मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। यह बड़ा ही दुरूह प्रश्न है और इसका समाधान भी दुरूह है, और सबसे बड़ा आश्चर्य इसका अनुभव तत्ववेता दुर्लभ है। जब समर्थ सद्गुरु के ज्ञान मिलता है तभी यह रोग निर्मूल होता है। चूँकि यह शरीर का रोग है, इसलिए बाहरी कोई साधन, यह शरीर का रोग नहीं है, इसलिए बाहरी कोई साधन से यह दूर होने वाला नहीं है, जिसका समर्थन वेद आदि भी करते हैं। देखिए रामायण में आगे क्या कहा गया है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज मुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि परमात्मा के जान लेने के बाद ही मानस रोग जाता है। महर्षियों ने कहा, मन जो है वह आत्मा के बंधन और दर्शन दोनों में कारण है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी को क्या कहा है? मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य विभूषी, चरत पत्र न गच्छन्तु साधवो ए मुमुक्षुः। यानी मन रूपी महाबाघ विषय के जंगल में विचरण कर रहा है, साधु साधक उस जंगल में न जाएं। गुरु वशिष्ठ श्री राम से क्या कहते हैं? नेह चंचलताहीनम मनः क्वचन दृश्यते, चंचलत्वं मनोधर्मो वह निधर्मो पथो अष्टन्नता। गति में भी मन चंचल हठी तथा बलवान मन को, गीता में भी मन को चंचल हठी तथा बलवान कहा गया है। हमारा स्वर वेद इसके विषय में क्या कहता है? वाजू के नहीं चैन ले, जल नहीं लेत विश्राम, मन क्यों न शांत एक में, सब उत्सुक सत्यानाम। इसलिए अशुद्ध मन से बंधन और विशुद्ध मन से मोक्ष होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।